नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट पर। यूपी में सीएम योगी ने जब से माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई है, तब से इन अपराधियों की जैसे शामत ही आ गई है। अतीक अहमद मर्डर के बाद भी माफियाओं की कमर तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी के तहत पश्चिमी यूपी के एक और खूंखार गैंगस्टर अनिल दुजाना को भी मिट्टी में मिला दिया गया है। जी हाँ, कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर को यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। यूपी एसटीएफ ने इस कार्रवाई को मेरठ में अंजाम दिया है। दुजाना 10 अप्रैल को ही जमानत पर बाहर आया था। जेल से रिहा होते ही उसने गौतम बुद्ध नगर में अपने खिलाफ गवाही दे रहे लोगों को धमकियां भी दी थी। एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसकी वजह से ही उसकी तलाश शुरू की गई थी और इसी कड़ी में उसके मेरठ में छिपे होने की सूचना पुलिस को मिली थी। शुरुआती जानकारी के मुताबिक मेरठ में यूपी एसटीएफ और अनिल दुजाना गैंग के बीच सीधी मुठभेड़ हुई, जिसमें अनिल दुजाना ढेर हो गया। अनिल दुजाना गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में आतंक का पर्याय माना जाता था। अनिल दुजाना गौतम बुद्ध नगर जिले में ही दादरी क्षेत्र के दुजाना गांव का रहने वाला था। वो बीते करीब 3 दशकों से जरायम की दुनिया में सक्रिय था। अनिल दुजाना पर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में करीब 50 मुकदमे फिलहाल चल रहे हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, डकैती, लूटपाट, रंगदारी, जान से मारने की धमकी देने, बलवा, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर अधिनियम और एनएसए जैसे संगीन मुकदमों के तहत भी उस पर केस फिलहाल चल रहे हैं। जानकारी जो मिली उसके मुताबिक मेरठ में यूपी एसटीएफ और अनिल दुजाना के बीच में सीधी मुठभेड़ हुई थी। दोनों तरफ से लगातार क्रॉस फायरिंग की गई और इसी दौरान अनिल दुजाना मारा गया। अनिल दुजाना उत्तर प्रदेश के टॉप बदमाशों की लिस्ट में शामिल था। अभी कुछ दिन पहले ही यूपी के टॉप 65 माफियाओं की लिस्ट सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से जारी की गई थी, जिसमें ग्रेटर नोएडा के अनिल दुजाना का नाम भी शामिल था। इस लिस्ट के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर में 7 कुख्यात बदमाश हैं, जिनमें से इस समय 6 जेल में बंद हैं। अनिल दुजाना जेल से बाहर आने के बाद से ही फरार चल रहा था। उसकी तलाश के लिए पुलिस और यूपी एसटीएफ की काफी टीमें लगी हुई थीं और अब मेरठ में उसका चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर दिया गया है। एक और खास बात यह भी है कि आज ही उत्तर प्रदेश के इस विशेष कार्यबल यानी यूपी एसटीएफ की 25वीं सालगिरह भी है और आज ही उनके हाथ ये बड़ी कामयाबी लगी है। सर, एनकाउंटर में ढेर हो गया है सर, मेरठ में ढेर हुआ है, क्या डिटेल्स है सर? अभी थोड़ी देर पहले ही ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अनिल दुजाना जो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है वेस्टर्न यूपी का, और इस पर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे कायम हैं। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी था। 18 मर्डर के केसेस इस पर हैं। इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। बाकी डिटेल्स अभी अवेटेड हैं। डिटेल्स मिलने पर मैं आपको बाकी जानकारी दे सकूंगा। सर, स्कॉर्पियो कार में कौन कौन सवार था सर अनिल दुजाना पर जब उसने यूपी एसटीएफ पर फायरिंग की है? अभी इसकी डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। जैसे ही डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध करा दूंगा। जैसे ही टीम से कांटेक्ट होता है और उनसे सारी जानकारी प्राप्त होती है, मैं आपको अवगत करा। सर, एक और जानकारी निकलकर सामने रखी कि निकाय चुनाव को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रहा था अनिल दुजाना। इस सब के बारे में अभी मेरे पास कोई कमेंट्स नहीं है। जैसे ही बाकी डिटेल्स प्राप्त होती हैं मैं आपको डिटेल्स उपलब्ध कराऊंगा। थैंक यू। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। गैंगस्टर अनिल दुजाना और उसके काले कारनामों से जुड़ी इस जानकारी पर आपका क्या रिएक्शन है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।